बलिया से खबर, जहां पर विद्युत विभाग के सर्किल कार्यालय में बिजलीकरण के निजीकरण के विरोध में जनपद भर के सभी विद्युत सब स्टेशनों से एकत्रित सैकड़ों विद्युत अवर अभियंता और विद्युत कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में विगत एक हफ्ते से लगातार अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन रखे हैं। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित बिजली कर्मियों व अधिकारियों ने निजीकरण के विरोध में सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, यह बेचाबाची बंद करो इत्यादि के नारे लगाए गए। बताते चले कि बातचीत के दौरान जूनियर इंजीनियर संगठन के सदस्य अभियंताओं ने बताया कि निजीकरण के विरोध में सभा की जा रही है। तकनीकी संवर्ग, वैद्युत कर्मचारी व संयुक्त संघर्ष समिति के लोगों और जूनियर इंजीनियर संगठनों के साथ लोग साथ में मिलकर यह निजीकरण के विरोध में सभा कर रहे हैं। यह कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस दौरान पीड़ित अभियंताओं ने बताया कि अगली कार्रवाई तो 29 तारीख को हम लोग केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसका प्रथम चरण विद्युत सभा के रूप में आज से शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम 28 तारीख तक चलेगा। 29 तारीख से भी सभी विद्युत कर्मी पूर्णतः कार्य बहिष्कार पर चले जाएंगे। यही हम लोग की अगली रणनीति है। प्रदर्शन के दौरान जूनियर इंजीनियर संगठन के जनपद अध्यक्ष आशुतोष पांडे के अलावा सिविल लाइन सब स्टेशन के अवर अभियंता प्रवीण यादव, संतोष कुमार के साथ ही जनपद भर के समस्त विद्युत स्टेशनों से आए सैकड़ों जूनियर इंजीनियर व बड़ी संख्या में बिजली के अधिकारियों कर्मचारियों ने भाग लिया। यूपी वाइस न्यूज के लिए बलिया से श्रीवास्तव की आकाश रिपोर्ट। राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन केंद्रीय उप महासचिव। जी सर, क्या मामला है सर? मामला ये है कि जब इस विभाग का जिन्होंने उद्धार हुआ, जब विभाग बनाया गया तो यह विभाग समाज सेवा के तौर पे बनाया गया था कि हम किसानों को, बुनकरों को जो है कि सस्ती एवं फ्री की बिजली देंगे, समाज सेवा करेंगे। लेकिन सरकार आज जो है इसको बेनिफिट के दृष्टि से देख रही है, इससे मुनाफा कमाना चाह रही है। तो इससे सबसे बड़ा जो है कि नुकसान किसानों का होगा, जिसको हम फ्री में नलकूप की बिजली दे रहे हैं। बुनकरों को होगा, गरीब जनता को होगी, जो कि सरकार ये नहीं चाहती है कि इनको जो है कि फ्री या कम दामों में बिजली मुहैया कराई जाए। इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है कि जब इसका प्राइवेटाइजेशन होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसानों को होगा, इसके बाद बुनकर को होगा और गरीब जनता को होगी। यह जो कर्मचारी बैठे हुए हैं केवल अपनी मांगों के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि अपने साथ साथ किसानों, बुनकरों और गरीब जनता के लिए भी, ये गरीब जनता की मांग के लिए भी यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि अगर आपको जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, विभाग को बेचने के नाम पर जो रिफॉर्म का नाम दे रहे हैं, ये सरासर गलत है। अगर आपको रिफॉर्म ही करवाना है तो आप कर्मचारियों को वो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो एक प्राइवेट कंपनी उपलब्ध कराती है। तो हम लोग इसी विभाग में वो रिफॉर्म करेंगे जो आप चाहते हैं। आप जिस तरह से चाहते हैं वो सारे कर्मचारी जो है उतनी मेहनत करके, और आज भी वो कड़ी मेहनत करके जो है कि बिना किसी बाधा के जो है कि प्राइवेट कंपनियों से अच्छी आप टोरेंट को ले लीजिए, जो सुविधा देती है उससे बेहतर सुविधा हम उनसे कम दामों में यूपी में गरीब जनता को और सारे लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। सर, आप लोगों का 28 तारीख का अल्टीमेटम था। 28 का नहीं है, 29 का है सर। तो कल 28 है, डेडलाइन है, कल लास्ट दिन है सर। 28 के बाद आप 29 से क्या कर रहे हैं सर? 29 से हमारे केंद्र का जो निर्देश है कि हम जनता को परेशान न करते हुए हम अपना जो है कि कार्यक्रम को आगे, ध्यानाकर्षण कार्यक्रम जो चल रहा है उसे आगे बढ़ाएंगे। मैं राम बाबू राय, बोलिए संयुक्त संघर्ष। जैसा कि आपने पूछा कि गुस्सा और दुख, गुस्सा तो ये है कि लगभग 2 सालों में जो हमारा शीर्ष प्रबंधन है और पूर्वांचल का जो प्रबंधन है, वो कर्मचारियों के अंदर भय का माहौल इस तरह का कायम कर दिया है कि आनन फनन में जो है बिना कोई जांच कराए उनका वेतन काट दो, उनका वेतन रोक दो, उनको निलंबित कर दो, उनको स्थानांतरित कर दो। इस समय ये कारपोरेशन के अंदर जो है, निगम के अंदर ये माहौल बना हुआ है। यानी क्षण में जो है हमारे एमडी साहब, हमारे चेयरमैन साहब ये कहते हैं कि निलंबित कर दो, इसको बर्खास्त करो, इसको जो है ट्रांसफर कर दो, इसका वेतन रोक दो। तो आक्रोश तो इस बात का है और दुख इस बात का है कि आज जो है प्रदेश की भोली भाली जनता को जो है, जो सरकार के द्वारा हर 2 साल के अंतराल पे या 3 साल के अंतराल पे देश प्रदेश की गरीब जनता को जो ओटीएस के माध्यम से बिजली के बिलों में ब्याज माफ करके छूट दिया जाता था, आज निजीकरण होने के बाद
वो जो है सारी जो है सुविधाएं खत्म हो जाएंगी, वो योजनाएं खत्म हो जाएंगी। चाहे गरीब किसान हो उसको बिजली के बिलों पे छूट मिलता है, तो दुख इस बात का है। और दुख इस बात का ये भी है कि जो हमारे निविदा कर्मी हैं, जिन्होंने इस विभाग को खड़ा करने में अपनी शहादत दे दी, किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, आज ये निजी क्षेत्र में ये प्रबंधन बेचने जा रहा है इस विभाग को।